बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को और हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी। इजरायल का दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा। मुझे और मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई जो कल हमला हुआ सीसरिया में। बेंजामिन नेतन्याहू की आवाज पर इसको लेकर धमकाया गया। ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम आतंकवादियों का सफाया करेंगे। यह इजरायल के प्रधानमंत्री की तरफ से डायरेक्ट वार्निंग। तो देखिए, नेतन्याहू के तेवर बहुत तल्ख, बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू का प्रतिशोध टारगेट पर कौन? आयतुल्लाह खामेनी। नेतन्याहू ने कहा क्या है ये जरा समझिए। मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की गई है, ये उन्होंने न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने सबसे बड़ी गलती को अंजाम दे दिया है। इजराइल के दुश्मनों का अंजाम अब बहुत बुरा होगा, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। अब देखिए यहां पर सवाल क्या उठ रहा है, क्या नेतन्याहू के टारगेट पर आयतुल्लाह खामेनी यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं? वजह आप देखिए, नेतन्याहू ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार सीधे तौर पर बता दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, ये हम सभी को पता है। संजय भारद्वाज सर, देखिए कल जब ये खबर आई थी और जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि कैसे सीसरिया में जो पुश्तैनी घर है नेतन्याहू का, वहां पर हमला कर दिया हिजबुल्लाह ने, तभी इस बात की इंडिकेशन थे कि हो ना हो ईरान का हाथ है और अब कसूरवार नेतन्याहू खुद अपने बयान में ईरान को बता रहे क्या होता हुआ अब इसके बाद आप देख रहे हैं। देखिए, इसमें एक बात साफ है कि इजराइल को अनफ स्पेस मिल रहा है कि इजराइल पे जिस तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है या ईरान समर्थित जो अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक हो रहे हैं 1 अक्टूबर से आप देखिए, तो इजराइल को एक स्पेस मिल रहा है रिटेलिएट करने का और हिजबुल्लाह को और ईरान को ख़त्म करने का। लेकिन एक बड़ा आप मैट्रिक देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है और क्यों अमेरिका एक मोर्चा संभाले हुए है और इजराइल दूसरा मोर्चा संभाले हुए है। देखिए, इसमें आप 3 एक्टर हैं, एक ईरान है, दूसरा सऊदी अरबिया है और तीसरा है जो प्रॉक्सीज है। तो आप ये देखिए कि ईरान 2 प्रॉक्सीज को, हमास को और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ समर्थन दे रहा है। लेकिन आप जहां हूती की बात आती है, हूती और यमन की लड़ाई है सऊदी अरबिया से, और सऊदी अरबिया एक तरीके से अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो एक नेक्सस है उसमें सऊदी अरबिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो नहीं चाहता कि जो हूती है और यमन है वो वहाँ पे मजबूत हो और इससे सीधा जो इजराइल जो सऊदी अरबिया का लीडरशिप है उस पर अटैक हो। तो एक तरफ तो मोर्चा अमेरिका संभाले हुआ है हूती के संदर्भ में, दूसरा जो मोर्चा जो आपने कहा इसमें हिजबुल्लाह और जो हमास है उसको इजराइल के माध्यम से खात्मा। लेकिन लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि जब नेतन्याहू पे अटैक हुआ है, राष्ट्रपति पे अटैक हुआ है, तो एक स्पेस, एक स्कोप दे दिया कि अब खुमैनी बचेगा नहीं, अब अगला टारगेट जो इजराइल का होगा वो खुमैनी होगा। पहले तो राष्ट्रपति चले गए, वो एक्सीडेंट में गए, कैसे गए ये नहीं पता, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे हिजबुल्लाह और हमास के पीछे। और दूसरा जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं इन प्रॉक्सी को, वो खुमैनी है। और खुमैनी का खात्मा हुआ, ईरान का खात्मा हुआ, ईरान में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और ये सारा जो गणित चल रहा है इसमें सऊदी अरबिया, इसमें इजराइल, अमेरिका साथ में, लेकिन ईरान को जो बैकिंग हो रहा है वो भी मान के चलिए कि चाइना और रशिया शांत नहीं है, वो बहुत मजबूत है। और एक और मैं पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूँ, हूती जो है कोई बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली ईरान से लगा हुआ नहीं है, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है। हूती अपने आप में बहुत एडवांस है मिसाइल्स में और ड्रोन में, और अमेरिका को एक खतरा है कि वो एडवांस में इतना एडवांस है तो सऊदी अरबिया को सीधा आँच पहुँचा सकता है, रेड सी में वो अटैक कर सकता है अमेरिकन को। तो ये कई जो इक्वेशन एक साथ चल रहा है, ये कहीं पर नहीं लगता कि कुछ खात्मा, कुछ रुकावट आएगा, कुछ युद्ध थमेगा। ये मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ेगा और इससे क्या होगा कि इजराइल को स्कोप मिल रहा है कि अपना परमानेंट। ये संजय जी आपने महत्वपूर्ण बात कही और रेड सी के जो समीकरण है वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखे।